बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सैजिटेरियस बुर्ज कौस यानी धनु राशि के बारे से। शहनशाहों का शहनशाह बुर्ज, 1000% इन बातों की तस्दीक कमेंट्स में आके आप लोग जरूर करोगे। सुपर स्पेशल नेक्स्ट 240 डेज के हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही जोड़ेक्शन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। 9 नंबर यानी 9th नंबर का आपका जोडिक साइन होता है और जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। 15 मई से जुपिटर अपना घर बदल चुका है। आइंदा 1 साल तक भरपूर फायदे भी आपको देता नजर आएगा। आपका फायर साइन होता है, गुस्से के तेज, अचानक से फूट पड़ना, अचानक से फट पड़ना, अचानक से बहुत ज्यादा हाइपर हो जाना, गुस्से में आ जाना, ऐसा आपके अंदर देखा गया है। ये जितनी भी बातें हम आपको बता रहे हैं इसका कंफर्मेशन जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या एटलीस्ट कितना परसेंट आपने इसको सही होते हुए देखा। आप लोग उम्मीद रखने वाले होते हो, कोई भी ऐसे मामला हो, हालात चाहे जैसे भी हो, उम्मीद का दामन हाथ से नहीं जाने देते, सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने देते और उम्मीद रखते हैं हर चीज़ में। यानी एकदम मायूस हो जाना कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं, बल्कि कुछ हो सकता है, कुछ तो कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो तलाश कर सकते हैं, ऐसा आप सोचते हो। आप में से चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो, फौरन से बोल देना। या स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कोई लगी लिपटी करके बात को नहीं करते, जो बात है वो है, उसको बताते हो। यानी कि दिल में कुछ हो, जबान पे कुछ हो, ऐसा नहीं, बल्कि जो दिल में है वही आपकी जबान पे नजर आता है। लेकिन कभी कभार हाजिर जवाब होना या फौरन से बोल देना, ये अक्सर बॉसेस के अंदर या आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में या फिर आपकी लव लाइफ के अंदर आपके माँ बाप के साथ कहीं ना कहीं बदतमीजी का हो जाना या कुछ ऐसा बोल देना कि जो सामने वाले को हर्ट करे, ऐसे मामला भी बनाता है। एरीज की अगर हम बात करें, लियो की अगर हम बात करें या आपकी बात करें, आप तीनों के अंदर गुस्सा बहुत पाया जाता है और वजह ही कि आप तीनों होते हो फायर साइन। और जो कि आप भी फायर साइन है तो अचानक से गुस्सा आ जाना, बहुत ऐसा कि संभले ना संभले, यानी कि आप संभाल नहीं सकता कोई आपको जब तक कि आप खुद उस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर लेते। चूंकि जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड होता है और इसी वजह से आपके अंदर मालूमात का एक खजाना होता है, यानी घंटों किसी भी टॉपिक पे आप बोल सकते हो, इतनी नॉलेज आपको होती है। यानी हर हर दिन, हर नए दिन कुछ नए मालूमात का हासिल करना, चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे वो इंस्टा से हो, चाहे वो किसी चैनल के थ्रू हो, लेकिन वो मालूमात हासिल करेंगे। आपको मालूमात जमा करना, उसको सीखना, दूसरों को सिखाना, इसका बड़ा शौक होता है। आप लोग मल्टी टैलेंटेड भी बहुत ज़्यादा, खासतौर पे जो फीमेल्स हैं वो बहुत हद से ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड, एक से हुनर से भी ज़्यादा हुनर का सीखना, उसको अप्लाई करना, उससे अच्छा पैसा कमाना, ऐसा आप दोनों के अंदर दिखा गया है। आपकी बुद्धि, आपकी अक्ल, खासतौर पे फीमेल्स में तो तमाम बाउंड्रीज क्रॉस करके होता है। यानी इतना ज़्यादा नॉलेज का होना, बुद्धि अक्ल का होना, फैसला करना है तो ऐसे फैसला करना कि जो आगे चल के बड़ा बड़ा फ़ायदा दे जाए, बहुत सोच समझ के करते हैं फैसला। तो फीमेल्स मेल दोनों में इनकी अक्लानी ताकतें उरूज पे होती हैं, बहुत सोचे समझने की, क्या करना है क्या नहीं करना, क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ काम करना, इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ। यानी क्रिएटिव और इनोवेटिव तो होते हैं, पैसे कमाने का जुनून इनके साथ चढ़ के बोलता है, सख्त मेहनत करने वाले वर्कहोलिक ये लोग पाए जाते हैं। ज़्यादातर आपको सेजिटेरियंस अक्सर अगर जवानी में ना सही तो आगे बुढ़ापे में कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं, यानी मज़हब से जुड़े होते हैं। जिस भी मज़हब से हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी ईसाई मज़हब से हो, किसी भी मज़हब से इनका ताल्लुक हो, लेकिन उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, उसके प्रेयर्स को फॉलो करना, उसके मेडिटेशन को फॉलो करना, ऐसा अक्सर इनके अंदर देखा गया है। बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, खासतौर पर जो फीमेल्स हैं इसमें भी बाजी ले जाती है, यानी बहुत ही ज़्यादा फैमिली को रखने वाली, चाहे वो ससुराल हो चाहे इनके अपना मैका हो, लेकिन उसको रखने वाले, फैमिली को रखने वाले ये देखे गए। और मेल के अंदर भी ऐसे ही होता है, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होना, सख्त मेहनत करना, अपनी फैमिली को ऊपर लाने की कोशिश करना, इनको मुश्किलात से बाहर निकालना, इनके लिए काम करना, ऐसा इनके अंदर देखा जाता है। आप लोग अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारते हो, कोई आपको हुक्म करे अब ऐसा कर लो, अब वैसा कर लो, ये आप डोमिनेटिंग नेचर आपको पसंद नहीं होता, लेकिन अपने तरीके से, अपने टर्म्स के ऊपर अपनी ज़िंदगी, यानी कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसको फुली इंजॉय करना और अपने तरीके से गुजारना, ऐसा आपके अंदर देखा गया है। आपको आज़ाद रहना या आज़ादी आपको पसंद होती, कोई आपकी आज़ादी में खलल डाले या आपको इंटरफियर करे किसी भी तरह से तो आपको पसंद नहीं होता। कोई आपको डोमिनेट करे ये तो पसंद नहीं होता, कोई हुक्म दे अभी ऐसा कर लो, अभी वैसा कर लो। लेकिन अगर आपके अंडर में कोई ग्रुप दिया जाए या किसी के अंडर किसी को आपसे काम लेना हो तो आप डोमिनेट करते हो, आप उस पर हुक्म भी चलाते हो, अपने तरीके से उसको काम भी करवाते हो, ये चीज़ आप में दिखी गई है। आप लोग लीडरों के लीडर होते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी का मतलब है कायदाना, आपके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं, आप किसी को लीड कर सकते हो, किसी ग्रुप को बेहतरीन तरीके से चला सकते हो,
कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हो। इनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी कुछ नया सीख के करने का, कोई नया इल्म हासिल करके उसको अप्लाई करने का, स्पोर्ट्स का या खेल कूद का, इस तरह की चीज़ें यानी बंजी जंपिंग या इस तरह की चीज़ों का भी बड़ा शौक होता है। यानी हर लिहाज से कुछ नया सीखना, कुछ नया करना, इसका शौक भी होता है। पढ़ाई के मामलात में सही यानी कि आप एवरेज बोल सकते हो, लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं, बहुत बुरे भी नहीं, लेकिन ये जो भी पढ़ते हैं तरीके से ऐसे कि इनको पता होता है कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है या बहुत इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं और अक्सर इनके ये जो तुक्के में भी ये याद भी कर लेते हैं, तो वो भी कामयाबी से एग्ज़ाम में आ जाना और उससे अच्छे मार्क्स ले आना, ऐसे अक्सर इनके साथ भी होता है। ज़िंदगी में आसानी से इनको चीज़ें नहीं मिलती, बड़ा स्ट्रगल करके, मेहनत करके, और जब मेहनत करके मिलती है उसमें इनको खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही नहीं कि वालिद साहब ने ला के दे दिया या वालदा ने कुछ गिफ्ट कर दिया, ऐसा नहीं। वो चीज़ के लिए मेहनत करेंगे, सख्त मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, तब जाके वो चीज़ें हासिल कर पाते हैं। चूँकि गुरु जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी उम्र के लोगों के, अगर आपकी फ़र्ज़ करें उम्र अगर 12 साल है, अक्सर आपको देखा जाएगा कि आप 20 साल, 22-25 साल के लोगों की उम्र की बातें कर रहे हैं, यानी कि अपने से बड़ी उम्र के लोगों की बातें करना, ऐसा अक्सर आपके अंदर देखा गया है। लोगों को ज्ञान देना, लोगों को इल्म बांटना, लोगों को नॉलेज देना, ये इनको बड़ा पसंद है, लेकिन कोई इनको नॉलेज दे, कोई इनको ज्ञान बांटे, ये इनको पसंद नहीं होता। हर काम को स्पेशली फीमेल्स तो बहुत ही दिल से करती हैं और परफेक्शनिस्ट के तौर पे, और मेल भी परफेक्शनिस्ट के तौर पे करते हैं, यानी कामिल, जो कहते हैं ना कि कामिल तरीके से काम को करना, कि उसमें कोई गलतियां ना निकाल सके, कोई टॉन्ट ना करे, कोई क्रिटिसाइज ना करे, ऐसा काम करते हैं, कोई शिकायत का मौका ना मिले, तो ऐसा काम करते हैं कि सामने वाला भी खुश हो जाए और आपका भी सिक्का चल जाए, यानी हर लिहाज से लोग आपके काम से खुश भी होते हैं। आप लोग बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होते हैं, आपकी ईमानदारी की कस्में खाई जा सकती है, आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना, अंधा एतमाद करना, अपने सीक्रेट शेयर करना, ये भी अक्सर देखा गया है। इनकी लव लाइफ की बात करें, इनकी फैमिली के अंदर देखें, या इनकी लव लाइफ के अलावा इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस की बात करें, उसमें अक्सर कहीं ना कहीं कड़वाहट आ जाती, कहीं ना कोई दूरियां आ जाती। वजह ये रहती है कि ये अपने काम को बड़ा सीरियस लेते हैं, सबसे पहले काम, बाद में हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, बाद में लव लाइफ, बाद में कोई और रिश्ता। तो ये पहले अपने काम को फोकस करते हैं और उसी के लिए मेहनत करते हैं। तो अक्सर औकात कभी कभार दूरियां भी इनकी फैमिली लाइफ या इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन या लव लाइफ में पैदा हो जाती हैं। अक्सर औकात आपके मैरिड लाइफ में अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ आपकी सोच का ना मिलना या आपस की फ्रीक्वेंसी में कमी का देखा जाना या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना, ऐसा भी अक्सर देखा जाता है। आप वो ज़ोडिक साइन हो जिसको हिस्ट्री के बारे में जानना या किताबों का पढ़ना या इल्म नॉलेज कहीं से भी मिले, चाहे वो आपको यूट्यूब से मिले या किसी दूसरे चैनल से मिले, आप उसको हासिल करते हो, आप इल्म को सीखने का आपको बड़ा शौक होता है। इसके अलावा पुरानी चीज़ों के बारे में जानना, हिस्ट्री के बारे में जानना, डीप नॉलेज का लेना, ऐसा भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया है। जहाँ भी आप पैदा हुए उससे बाहर घूमने का आपका बड़ा शौक होगा। लेट्स सपोज अगर आप अमेरिका में पैदा हुए तो आपको जर्मनी जाने का दिल होगा या कोई और कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करने का। अपने जो जहाँ पैदा हुए हो, आपके पैदाइश की जगह से अलग जगह जाना और वहाँ एक्सप्लोर करना, इसका बहुत ही जुनून की हद तक आपका शौक होता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स के बारे में जानना, इसका भी बहुत जुनून की हद तक आपको शौक होता है, यानी अभी क्या हालात चल रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या होगा, इसके बारे में जानना बहुत आपको शौक होता है। आपकी फैमिली के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके जॉब के अंदर, आपके कारोबार के अंदर अगर ये ज़ोडिक साइन है, ये हमेशा आपको सपोर्ट कर भी रहे होंगे, करेंगे भी, यानी कि ये तीनों टेंसेस में आ जाएगा, या तो क्या होगा इन्होंने, या करेंगे या करने वाले हैं, यानी हर तरह से ये सपोर्ट करेंगे। आपके बेस्ट फ्रेंड्स, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, उसके अंदर भी अगर ये ज़ोडिक साइन है, हर तरह से आपको सपोर्ट करने वाले, आपको आगे बढ़ाने वाले, आपके वेल विशर, आपके साथ कंफर्टेबल, आपके साथ कंपैटिबल, आपके साथ बहुत ज़बरदस्त इनकी जुगलबंदी रहेगी, यानी हर तरह से आप इनके साथ सुकून वाली हालत में रहोगे। सबसे पहले एरीज, बुर्ज अमल, मेष राशि, सबसे बेहतरीन आपका कंपेनियन, आपका बेहतरीन पार्टनर, आपका समझ लें कि आपके लिए कंपैटिबल, कंफर्टेबल, आपके लिए हमेशा अवेलेबल, हर तरह से आपको क्रिएटिव आइडियाज़ देने वाला, आपका अच्छा जोड़ीदार, अगर आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, उनमें भी अगर ये ज़ोडिक साइन है यानी एरीज है, हर लिहाज से आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। इसके अलावा कर्क यानी कि कैंसेरियंस, ये भी बेहतरीन जोड़ीदार आपका रहेगा, चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे बॉसेस हो, चाहे सीनियर्स हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे बहन भाई, हर तरह से आपको सपोर्ट करने वाले, आपको आगे बढ़ाने वाले, आपको मुश्किल से निकालने वाले, आपकी खुशी में खुश रहने वाला, ऐसा ज़ोडिक साइन ये रहेगा। इसके अलावा सिंह यानी लियो, यानी बब्बर शेरों का बुर्ज, यानी लियो क्या बुर्ज असद के हवाले से, लियो के हवाले से बात करें, लियो भी बेहतरीन कंपेनियन, आपका बेहतरीन साथी, आपके दुख सुख में काम आने वाला, आपकी लव लाइफ के अंदर बेहतरीन, आपके मैरिड लाइफ में बेहतरीन, हर रिश्ते में आपके लिए बेहतरीन होगा, इवन बॉसेस भी ज़बरदस्त,
और सपोर्ट करने वाला ये ज़ोडिएक साइन हर तरह से आपको मुश्किलात से निकालने वाला रहेगा। इसके अलावा मीन यानी कि पाइसेस बुर्ज हूत, ये भी हर लिहाज से आपको सपोर्ट करने वाला और हर तरह से आपकी देख रेख करने वाला, आपको समझने वाला ऐसा होगा। यानी सेजिटेरियस और इसकी जोड़ी यानी पाइसेस की जोड़ी भी हर लिहाज से बेहतरीन रहेगी। अच्छा दोस्त हो सकता है, अच्छा लव लाइफ मैरिड लाइफ में अच्छा पार्टनर हो सकता है, हर तरह से आपको आगे बढ़ता देखने का इसको शौक रहेगा। इसके अलावा स्कॉर्पियंस अगर हमने नहीं बताया तो बता देते हैं। स्कॉर्पियंस भी ऐसा ज़ोडिएक साइन रहेगा जो हर लिहाज से आपका साथी, आपका अच्छा वेल विशर, आपको आगे बढ़ाने वाला, आपके मुश्किलात से आपको निकालने वाला, हर तरह से आपको अच्छे आइडियाज़ देने वाला। आपकी अगर लव लाइफ में या आपके वाइफ हस्बैंड भी अगर हैं तो वो भी बेहतरीन तरीके से रिश्ता निभाने वाले, ऐसा ज़ोडिएक साइन ये रहेगा। आपका सुपर गोल्डन पीरियड 24 साल से ऑनवर्ड, जितने भी सेजिटेरियन सुन रहे हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मून साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो, खास तौर पे सन साइन वाले भी बताएगा कि आपको 24 साल के बाद सुपर कामयाबी मिलती है। यानी 24 साल से ऑनवर्ड्स अगर आप 80 साल की भी हो गए लेकिन काम कर रहे हो, वर्किंग में हो, हर लिहाज से भरपूर फ़ायदा उठाना, तेज तरीन दौलत समेट पाना, कोई प्रॉपर्टी खरीद पाना, कोई गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस, इसको बढ़ते हुए देखना, अपनी कोई बड़ी ख्वाहिश को पूरा होते हुए देखना, अपनी लव मैरिज होते देखना, या आपकी शादी इस ड्यूरेशन में होती 24 ईयर्स से ऑनवर्ड्स, 24 ईयर्स या उससे ऑनवर्ड्स अगर आप वर्किंग में भी हो, आपकी शादी का होना या आपकी औलाद का होना इस ड्यूरेशन में रहता है, या फिर आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश को बड़ी डिज़ायर वो पूरे होते हुए इस ड्यूरेशन में आपको नज़र आती है। आपकी कोई एमएनसी कंपनी में जॉब लग जाना, आपकी गवर्नमेंट जॉब का लग जाना, या प्राइवेट सेक्टर में अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेते नज़र आना, ऐसे मामला भी बनते हैं। हर तरह से हर ख्वाहिश को पूरा होते इस दौरान आप लोग देखते हो। अब हम आपको उन ज़ोडिएक साइन के बारे में बता रहे हैं जिनसे अगर आपने एहतियात बरत ली, यानी कि आइंदा आने वाले सालों में, अभी भी सालों में, अभी का जो साल चल रहा है उसमें भी अगर आपने दूरी बनाए रखी, या एटलीस्ट आपकी वाइफ हो सकती हैं, ये हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ हो सकता है, अपने माँ बाप हो सकते हैं, क्या किया जाए? आप सिर्फ दो चीज़ें करें। एक तो इन पे अंधा एतमाद ना करें। अंधा एतमाद क्या, आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया, बहुत बड़ा धोखा आगे चल के कहीं ना कहीं हो जाएगा। या फिर इनसे अपने सीक्रेट शेयर ना करें। सीक्रेट शेयर करने से भी बड़ा नुकसान उठाओगे और ऐसा कुछ हो जाएगा जो आपने सोचा नहीं था। अब ये कौन से ज़ोडिएक साइन है ये हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला बुर्ज यानी वृषभ, टॉरस, बुर्ज सौर, 36 का आंकड़ा। आपकी लड़ाई बहुत ज़्यादा होगी इनसे, आपको समझेंगे नहीं, आपस की कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, हस्बैंड वाइफ है या लव लाइफ है, हर तरह से परेशानियाँ, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी। और हमने आपको जो बता दिया ना, सीक्रेट शेयर नहीं करना, और दूसरा इन पे ब्लाइंड ट्रस्ट, अंधा एतमाद नहीं करना, हमेशा खुश रहोगे। वरना फिर अगर ये सब करते हो तो आगे चल के कहीं ना कहीं आप परेशानियों में आ सकते हो। इसके अलावा कन्या राशि यानी कि विर्गो, बुर्ज समला, बुर्ज समला यानी कि विर्गो, ये भी 36 का आंकड़ा आपके लिए साबित होगा। आपकी वाइफ हस्बैंड किसी भी रिलेशन में कहीं ना कहीं आपकी लेग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, आपको नुकसान पहुंचाना, आपको तकलीफ में देख के खुश होना, आप 10 दफ़ा भी बोलोगे आपके काम नहीं करेंगे, यानी आपको 10 आप पैर पड़ के इनसे काम करवाना पड़ेगा, ऐसा ये ज़ोडिएक साइन रहेगा। इसके अलावा लिब्रा, लिब्रा भी आपके लिए 36 का आंकड़ा रहेगा। कभी आपका काम एक आवाज़ में नहीं करेगा, 10 दफ़ा बोल के सेजिटेरियंस को इनसे काम करवाना पड़ेगा। हर तरह से आपका मुकम्मल तरीन दुश्मन, यानी आपका सबसे बेहतरीन दुश्मन, आपको कब्र तक पहुंचाने वाला ज़ोडिएक साइन रहेगा। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? इसलिए कि ये आपको बीमार कर सकता है, आपको टेंशन दे दे के, टॉर्चर दे दे के मारने वाला ये ज़ोडिएक साइन होगा। इससे दूरी बनाए रखने में बेहतरी है। अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में आ चुका है, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड किसी भी रिलेशन में, बस वो दो चीज़ें याद रखिएगा, सीक्रेट शेयर नहीं करना किसी भी तरीके से, और अंधा एतमाद, ब्लाइंड ट्रस्ट कभी भी नहीं करना। हमेशा सुखी आबाद रहोगे। इसके अलावा कैप्रिकॉर्न, ये भी सेजिटेरियस के लिए 36 का आंकड़ा रहेगा। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी यानी मकर राशि, किसी भी तरह से आप रिलेशन में रखते हो उनसे, दोस्त हैं, आपकी वाइफ हस्बैंड है, आपके कोई भी लव लाइफ वगैरह है, या कोई भी बॉसेस वगैरह, कोई भी रिलेशन में हर तरह धोखा मिलना आपको, आपके कभी सपोर्टिव नहीं होंगे, सपोर्ट ना करना, आपको टॉर्चर करना, दिमागी तौर पे आप हमेशा उलझे रहोगे, इनसे बहस करोगे, लड़ाई झगड़े होंगे, ऐसे मामला आपसे बन सकते हैं। कोशिश करें अपने सीक्रेट्स कभी भी इनके साथ शेयर ना करें, और कभी भी अपने ब्लाइंड ट्रस्ट, कभी अंधा एतमाद कभी ना करना। हमेशा सुखी रहोगे, कभी भी दुख तकलीफ परेशानी में नहीं आओगे। तो ये तो हो गया यहाँ तक। अब हम बात कर रहे हैं कि आइंदा जो 240 दिन बचे, साल के 240 दिन सेजिटेरियस के लिए कैसा रहने वाला है, यानी दिसंबर 31 दिसंबर तक क्या कुछ होने जा रहा है आपके लिए, और कौन से सैयारे सितारे आपके लिए गर्दिश में रहेंगे और भरपूर फायदे भी देंगे। अब जैसे कि आप सब जानते हैं 29 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स आपका जो शनि है, सैटर्न, ये आपके चौथे घर में आ चुका है। आइंदा 2.5 साल तक इसी घर में रहेगा। चौथा घर
अगर हम बात करें, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, चौथे घर आपका रियल स्टेट का घर, आपके ज़मीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, इससे पैसे कमाना, ज़मींदारी खेती बाड़ी से पैसे कमाना, इसका घर है। तो इसके अंदर भरपूर कुछ होना, अच्छा पैसा कमा पाना, प्रॉपर्टी खरीद बेच करके भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला बनेंगे। फिर आपका जुपिटर एक्टिवेट हो चुका है 15 मई 2025 को, ये आपके 7वें घर में आ चुका है और 7वें घर का भरपूर फायदा तो आपको दे रहा है। यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छा रखना और आइंदा 1 साल तक, यानी 15 मई 2026 तक आपके रिलेशंस का अच्छा रखना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का बेहतरीन रहना, ऐसा आपको नजर आएगा। ना सिर्फ जुपिटर आपके 7वें घर को एक्टिवेट कर रहा है, बल्कि आपके फर्स्ट हाउस और 6th हाउस को भी एक्टिवेट करता हुआ नजर आएगा। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपकी सेहत का घर, आपकी ऊर्जा का घर, आपके एनर्जी लेवल का घर, इसके अंदर इसको एक्टिवेट करता नजर आएगा। हर लिहाज से इसका फायदा तो मिलेगा। आइंदा 1 साल आपके छठे घर को भी एक्टिवेट करेगा। छठा घर आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारियों का घर, आपके दुश्मनों का घर, यानी आपके कर्जे कम करना, कर्जे खत्म करना, बीमारियों से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, ऐसा मुमकिन बनेगा। और जो दुश्मन आपकी जॉब कारोबार आपके घर में, ये दूर होते हुए आपको आइंदा 1 साल के अंदर अंदर नजर आएंगे। ये तो जुपिटर के करिश्मे जो हमने आपको दिखाए या बताए। जुपिटर आपके 7वें, 1st एंड 6th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, जो भरपूर फायदा आपको आइंदा 240 दिनों में देगा। लेकिन यहाँ राहु भी अपने कमाल दिखा रहा है। राहु अभी कुछ ही दिन क्या, कल की बात करें, आज 17 है, कल 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026 आपके 3rd हाउस में आ रहा है। 3rd हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, आपके ऑनलाइन बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना और आपके शॉर्ट डिस्टेंस से भरपूर पैसे कमाना, इसकी वजह बनेगा। आपका वर्कॉलिक होना, सख्त मेहनत करो और 3rd हाउस में आप बड़े चतुर, बहुत ही चालाक बनोगे। राहु आपको बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट बना देगा। यहाँ पर आपके ऐसे ऐसे फैसले कर जाओगे जो जबरदस्त तरीके से बड़ी कामयाबियों की तरफ लेके जाएंगे। केतु भी फारिग नहीं बैठा है, केतु भी इसी तारीख यानी कल से बड़ी धमाल करता नजर आएगा। यानी कि आपके 9th हाउस में आपके किस्मत के घर में आ जाएगा, जो कि आपकी किस्मत को चमकाता नजर आएगा। और आपकी रिलीजियस एक्टिविटी में आपको पाबंद करना, इसका बड़ा फायदा उठाना, ऐसा भी आपको आइंदा 1.5 साल तक नजर आएगा। अब यहाँ सूरज भी अपने करिश्मे दिखा रहा है। सूरज की अगर हम बात करें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे महीनों में आपके 5वें घर में जाएगा, फिर 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, इस तरह से 12वें घर तक का इसका सफर बनेगा। 5वें घर में जब ये आएगा तो आपके हर लिहाज से आपके औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी का मिलना, औलाद का होना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, आपके पढ़ाई के हवाले से बड़ी खुशखबरी सुनना, आपकी अकलानी ताकत है, ऐसे फैसले करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, यानी भरपूर फायदे उठाओगे। फिर जब छठे घर में जाएगा तो छठे घर के अंदर आपके कर्जे कम करना, कर्जे खत्म करना, बीमार से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन होना और दुश्मनों का दफा होना बनेगा। फिर 7वें घर में आएगा हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छा रखना और आपके तीनों किस्म के कारोबार का भरपूर रेवेन्यू जनरेट करना, ऐसा बनेगा। 8वें घर में जब आएगा तो बड़े परिवर्तन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों का होना, बड़े बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का होना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनाएगा। फिर 9वें घर में आके आपकी किस्मत को चमकाएगा, किस्मत का भरपूर साथ देना, रिलीजियस एक्टिविटी में आपका पाबंद बहना। और फिर जब 10वें घर में आएगा तो आपके करियर के हवाले से अच्छी खुशखबरियां सुनना, प्रमोशंस के युग बनना, ऐसे मामला बनाएगा, बड़ी बड़ी खुशखबरियां आप सुनोगे। फिर 11वें घर में आपके ख्वाहिशात की तकमील होना, हाईएस्ट प्रॉफिट के लेना, डेली इनकम, डेली वेज, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बनेंगे। और फिर फाइनली 12वें घर में आपके बैरून मुल्क के दौरे करना, बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करना। ये सोचिए क्या कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ सूरज ही इतना कुछ कर रहा है और बाकी तो हम गिनवा चुके हैं और अभी और भी बाकी है। तो अच्छा खासा 240 दिनों में भरपूर तरीके से नवादिशात की बरसात तमाम सेजिटेरियंस पे होते हुए नजर आएगी। फिर अगर मार्स की बात करें तो मार्स भी आपके 8वें घर में, फिर 9th हाउस में, फिर 10th हाउस में, फिर 11th हाउस में, यही जो सूरज वाले फायदे यहाँ से भी मिलते हैं आपको नजर आएंगे। यानी इसका भी भरपूर फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि शनि, सैटर्न 28 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स आइंदा 5 महीने के लिए, और ये वैसे भी 8 महीने हैं, तो इन 8 महीनों से में 5 महीने आपके शनि लेके जाएगा। यानी एक तो आपके 2nd हाउस को एक्टिवेट ही कर देगा। वजह ये कि ये नए नक्षत्र पे जा चुका है, नए पाथ को फॉलो करे जो इसका खुद का पाथ है, और अपने पाथ को फॉलो करने पे ये भरपूर फायदे देता है। और यहाँ पर 2nd हाउस को एक्टिवेट करना आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलचाल वाली जॉब, आपकी फैमिली में यूनिटी का देखना, हर तरह से पैसा बढ़ता आपको नजर आएगा। और फिर ये नए नक्षत्र पे आपके 12वें घर को भी एक्टिवेट करेगा। 12वां घर वही अगेन बैरून मुल्क जाना, जॉब कारोबार करना, वहां से पैसे कमाना। फिर 10वें घर को एक्टिवेट करेगा, जो आपको जॉब दिलाना, आपके प्रमोशंस के युग बनना, आपके एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब का मिलना, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब करते नजर आना। फिर आपके 11वें घर को भी शनि एक्टिवेट करेगा अपने नए नक्षत्र में जाते ही, और यहाँ पर आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, हाईएस्ट प्रॉफिट और इनकम में भरपूर इजाफा, चाहे वो डेली इनकम और डेली वेजेस, वहाँ भी इजाफा होते देखोगे। और फाइनली
शनि सैटर्न आपके 5वें घर को एक्टिवेट कर देगा, जो आपके औलाद के कंसीव करने का, आपके औलाद के ट्रैक पे आना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बना, आपकी पढ़ाई के हवाले से खुशखबरी सुनना, आपकी अकलानी ताकतों का जबरदस्त चलना, ऐसे मामला बनाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी के जोड़क भी इसी टॉपिक पे अपनी वीडियो सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जून की सारी वीडियोस आ गई, वो भी जरूर देखिएगा जो आपको लिंक में नजर आ रहा है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।